ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रसमालयम में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप तो जानते हैं इस बात को कि जब कोई व्यक्ति मदिरा पी लेता है तो उसको यह पता नहीं होता है कि हमारे शरीर पर वस्त्र है कि नहीं। उसी तरह से जब व्यक्ति आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है तो यह नहीं समझता है कि हमारी शरीर किस स्थिति में है, सो रहा है, जग रहा है, खड़ा है या चल रहा है। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। सुनने में तो बड़ा अजूबा लगता है, लेकिन ये बात सत्य है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य उद्धव को बता रहे हैं कि उद्धव का प्रश्न बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उद्धव जी प्रश्न करते हैं और कृष्ण उत्तर देते हैं। ये ज्ञान खंड है। तो उद्धव जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि चित्त और गुण, ये दोनों, गुण का मतलब मन का विषय, एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं। मतलब चित्त और गुण एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं। फिर जब व्यक्ति संसार सागर से पार जाने चाहे तो वह उसे कैसे अलग करे। चित्त में गुण मिला हुआ है और गुण में चित्त मिला हुआ है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही खास प्रश्न है, गूढ़ तत्व है कि उसको कैसे अलग करे जो व्यक्ति भवसागर के पार जाना चाहता है। तो ये प्रश्न किया था सनकादिक ऋषि ने ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी भी इसका उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने भगवान का ध्यान किया और भगवान हंस रूप में सामने आए और सनकादिकों को उपदेश दिया, ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, इस शंका का निवारण किया उन्होंने। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे उद्धव से। तो उन्होंने इस बात को कहा कि बड़ा गूढ़ तत्व है, इसको खूब गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि परमात्मा का साक्षात्कार करके इन दोनों को, ये जो मन और चित्त में और विषय हैं, मन में जो विषय हैं और वे चित्त, मतलब चित्त और विषय जो दूसरे में घुले मिले रहते हैं, उनको दोनों को त्याग देना चाहिए। ये दोनों त्याज्य हैं। ये कब होगा? जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ये दोनों मिले हुए हैं एक दूसरे में ज़रूर, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद इन दोनों को त्याग देना चाहिए। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा भगवान ने कि पदार्थों में जो अहम बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि और मम बुद्धि है, हर मनुष्य को पदार्थ में अहम बुद्धि होती है कि ये चीज़ मेरा है, ये चीज़ मेरा है, और वो उसको सत्य मानता है। ये सत्यत्व बुद्धि है और मेरा है, और अहंकार बुद्धि है। 3 प्रकार की बुद्धियाँ नश्वर पदार्थों में है मनुष्य की। तो भगवान कहते हैं कि इस सभी को त्याग देना चाहिए। किसी पदार्थ में न अहम बुद्धि रखे, न सत्यत्व बुद्धि रखे और न मम बुद्धि रखे। इन तीनों को त्याग दे, तीनों को त्याग देना चाहिए। और जब तक वह ऐसा नहीं करता है तब तक वह अज्ञानी है, उसको अज्ञानी कहा जाएगा। जब तक हम किसी पदार्थ में ममत्व रखते हैं, यह मेरा है, अहम बुद्धि रखते हैं, मतलब हम अज्ञानी हैं। ये अज्ञान की पहचान होती है। इसलिए तीनों को त्याग दीजिए और अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है तो स्वप्न में वह जो कुछ भी देखता है उसको सत्य प्रतीत होता है। और स्वप्न देखते समय वह यह नहीं समझता है, हम लोग कोई भी व्यक्ति हो, कि हम अपने बिछावन पर सोए हुए हैं। वह जो कुछ भी देखता है वह बिल्कुल जगह ही अनुभव करके देखता है।
और उसको सत्य मानता है, उसको सत्यत्व बुद्धि उसमें है और उसको अपना मान लेता है कि यह मेरा अपना है, जबकि जगने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही नींद खुली, स्वप्न के पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि, मम बुद्धि, अहम बुद्धि सब समाप्त हो जाती है। तो उसी तरह से जब ज्ञान हो जाता है मनुष्य को, तो संसार के पदार्थों में, संसार के प्रति उसका अहम बुद्धि, मम बुद्धि और सत्यत्व बुद्धि ये सब समाप्त हो जाता है। ये सब मिथ्या प्रतीत होते हैं। जैसे स्वप्न में जगने के बाद स्वप्न की चीज़ मिथ्या हो जाते हैं, उसी तरह से आत्म स्वरूप में स्थित होने के बाद ये सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता है। इस बात को हम लोग खूब गौर से जानें। और बुद्धि की जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों मायामय है। ये तीनों माया है। एक सत्य है, भगवान है, परमात्मा है। उसके अलावा जो कुछ भी हम देखते हैं या जो कुछ भी हम समझते हैं वो सब माया है। बस संक्षेप में यही जान लीजिए, सबका सब माया कहा जाता है। तो ये सब कुछ माया में है, तीनों बुद्धि की तीनों अवस्थाएं। और आत्मा को इन बातों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा न सोता है, न जगता है, न स्वप्न देखता है। ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कारण ऐसा प्रतीत होता है। जो सब कुछ माया में है, आत्मा का इन बातों से कोई संबंध नहीं है। जैसे जीवन मृत्यु है, तो जीवन मृत्यु किसका है? शरीर का है। जब तक शरीर में अहम बुद्धि है तब तक जन्म मरण है, लेकिन आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। उसी तरह से ये तीनों अवस्थाएं हैं बुद्धि की। इसलिए कहते हैं भगवान कि शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान के खड्ग से, ज्ञान के तलवार से सभी प्रकार के संशयों का जो आधार है अहंकार, उसको छेदन कर देना चाहिए। माने अहंकार को काट देना चाहिए। यह अहंकार क्या होता है कि सभी प्रकार के संशयों का आधार वही होता है, अहम बुद्धि, अहंकार। इसको छेदन कर देना चाहिए और परमात्मा का भजन करना चाहिए। इसको भगवान कृष्ण उद्धव को सुना रहे हैं और हंस रूप में परमात्मा सनकादिक जी को और ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं। इसका वर्णन श्री कृष्ण उद्धव जी के सामने कर रहे हैं। तो परमात्मा का भजन करना चाहिए अहंकार का छेदन करके। ये अहंकार कैसे होगा? अहंकार का छेदन कैसे होगा? ज्ञान के आधार पर। ज्ञान कहाँ मिलेगा? शास्त्रों में और संतों के वचन में। इसलिए कहा जाता है कि हम सत्संग हमेशा करना चाहिए मनुष्य को। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग का विवेक जागृत नहीं होता है। हम क्या करें, क्या नहीं करें, क्या हमारा लक्ष्य है जीवन का, ये सब बिना सत्संग में जागृत हुए विवेक के बिना ये नहीं चलता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सत्संग हमेशा कीजिए। लोग सब कुछ करते हैं और कहते हैं कि सत्संग करने के लिए समय नहीं है। वो ये नहीं समझते हैं कि हम कितना दूर तक भटक गए हैं, क्योंकि सत्संग का ही उनके पास समय नहीं है। तो अगले बार फिर से 84 लाख में जाने की तैयारी है, इसका ये मतलब होता है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जैसे हर काम करते हैं अपना घर परिवार का, उसी तरह से सत्संग के लिए भी निश्चित रूप से समय निकालिए और सत्संग में ज़रूर भाग लीजिए। वहाँ विवेक की प्राप्ति होती है और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो जब मनुष्य आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है सत्संग के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, तो उसकी स्थिति वही हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति मदिरा पी ले तो नशे में वो नहीं जानता है कि हमारे शरीर पर वस्त्र है कि नहीं है। उसी तरह से जब आत्मज्ञान हो जाता है तो मनुष्य शरीर भाव से मुक्त हो जाता है और वह यह नहीं समझता है कि हमारा शरीर किस अवस्था में है, इससे वो मुक्त हो जाता है। यही भगवान का संदेश है यहाँ तक। फिर हम अगली कड़ी में इसकी चर्चा करेंगे। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके नई पीढ़ी तक इसको ले जाइए। ये बड़ा ही पुण्य का काम है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।